परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा, परमेश्वर आपको बचाएगा, वो आपकी हानि नहीं होने देगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा। पिता, यदि आज प्रभु आपके लोग संकट में हैं, प्रॉब्लम्स में है पिता, चारों तरफ वो मुसीबत और समस्याओं से घिरे हैं पिता, कोई भी उपाय, कोई भी रास्ता प्रभु जब इन्हें नजर नहीं आ रहा है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु आज हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको सुरक्षित रखेंगे, प्रभु आपकी हानि नहीं होने देंगे, वो आपको सुरक्षित रखेंगे। जिस प्रकार से एक मुर्गी संकट को देखकर अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है और तब तक उन्हें छुपाए रखती है जब तक संकट टल न जाए, वो उनकी रक्षा करती है, तब तक उन्हें अपने पंखों तले छुपा कर रखती है ताकि दुश्मन उन्हें देख न सके, और वो अपने बच्चों की रक्षा करती है तब तक जब तक कि संकट टल न जाए। और जब संकट टल जाता है तब वो उन्हें फिर से अपने पंखों से बाहर निकालकर उन्हें चलने फिरने देती है। इसी प्रकार से भजनकार भी कहते हैं, भजन संहिता 57 और उसके 1 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्ति निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार कहते हैं, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, क्योंकि मैं तेरी शरण में आया हूं, बचने के लिए, छुपने के लिए मैं तेरी शरण में आया हूं, तेरे पंखों के तले छिपने के लिए आया हूं। और जब तक ये विपत्ति टल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा, तब तक मैं तेरे शरण में ही रहूंगा। जब तक तू मुझे प्रोटेक्ट न कर ले, जब तक तू मुझे इस विपत्ति से छुड़ा न ले, तब तक मैं तेरे पंखों के नीचे शरण लिए रहूंगा। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पंखों के नीचे ही छिपा रहूंगा और तू मुझे बचाएगा। और आप जानते हैं कि सच्ची घटनाएं हैं, और प्रभु ने दाऊद को हर एक विपत्ति से बचाया है। इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप भी जीवन में ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं जब आपके जीवन में विपत्तियां हैं, संकट हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, ऐसे समय में आप परमेश्वर की शरण में चले जाएं, उसके पंखों तले शरण ले लें, और परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा, परमेश्वर आपको बचाएगा, वो आपकी हानि नहीं होने देगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा, अपने पंखों तले वो आपको छिपा लेगा, क्योंकि जब आप उसके शरण में गए हैं तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको बचाए। इसलिए यदि आप संकट में, दुख में, परेशानियों में, बीमारियों में, तो ऐसे समय में परमेश्वर की करीबी में बढ़े, उसकी करीबी में जाएं, उससे प्रार्थना करें, विश्वास में बने रहें, वचनों को पढ़ें, संगति में रहें, उसकी करीबी में जाएं, क्योंकि वही है जो आपको हर एक समस्या से छुड़ा सकता है, हर एक परेशानी से छुटकारा दे सकता है, हर एक विरोधी से वो आपको बचा सकता है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में यदि आप ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं तो तुरंत से दाऊद की तरह परमेश्वर की शरण ले लें, तुरंत से दाऊद की तरह परमेश्वर की पंखों के तले चले जाएं। जिस प्रकार से जब मुर्गी के बच्चे देखते हैं कि उन पर संकट आने वाला है तो तुरंत से भागकर अपनी मां के पंखों के तले बैठ जाते हैं, छिप जाते हैं, तब तक जब तक कि संकट टल ना जाए, और उनकी मां उन्हें सुरक्षित रखती है तब तक जब तक कि संकट टल ना जाए। इसी प्रकार से प्रभु आपको सुरक्षित रखेंगे हर एक खतरे से, हर एक मुसीबत से, हर एक विरोधियों से, हर एक समस्या से। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे इन दोनों भजनों पर बहुत प्यार दिखाया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आप लोगों में से किसी ने अभी तक इन भजनों को नहीं सुना है तो जरूर से सुने, ताकि प्रभु इसके द्वारा आपको आशीषित दे, और लोगों को भी शेयर करें ताकि वे लोग भी सुनकर आशीषित पा सके। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद।
जय माता की। मेरा नाम मेघा दीपिका तिर्की है और मैं झारखंड रांची से हूँ। मेरे 2 गवाही हैं। पहला गवाही, मेरे पैर में सूजन था और मुझे आराम नहीं था, उसमें जलन होता था, तकलीफ़ होता था, तो जिसके कारण मैं बहुत परेशान रहती थी। तब मैंने पीके मस्ती के यहाँ व्हाट्सएप में मैसेज किया और वहाँ पे जवाब आया, मेरे लिए प्रार्थना किया गया और मैं चंगाई को प्राप्त की। और मेरी दूसरी गवाही है कि हाँ, हमारा पिकअप वैन था जो ऐसे ही घर में रखा हुआ था और उसके इंस्टॉलमेंट भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था और वो कहीं भी काम पे नहीं लग रहा था। इसलिए भी हमने पीके मस्ती के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और हमारे लिए प्रार्थना किया गया और हमारा जो गाड़ी है वो काम पे लग गया और जिस कंपनी में लगा वहाँ पे काम अच्छी तरीके से हो रहा है। इसके लिए मैं और मेरे पूरे परिवार पीके मसीह और सिस्टर अमृता को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ उनके पूरे मिनिस्ट्री को भी धन्यवाद देते हैं और हमारे जीवन में जो भी कार्य हुआ उसके लिए हम कोटि कोटि परमेश्वर पिता को भी धन्यवाद देते हैं। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और इसी प्रकार परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और ज्यादा ब्लेस करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा और तारीफ करते हैं पिता कि आपने प्रभु ये सुंदर पल हम सबको दिखाए। और धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी होली स्पिरिट के लिए। धन्यवाद पिता कि आपकी उपस्थिति, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक भटकाने वाली बातों को, डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को यीशु के नाम से हम कैंसिल आउट करते। प्यारे प्रभु, इस समय हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति से भर जाए और प्रभु जो भी इनके जीवन की प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, विरोध है, समस्याएं हैं मेरे प्रभु, उन सारी समस्याओं से आज की शाम में प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दे, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे, बीमारियों से आज छुटकारा दे प्रभु, और अद्भुत रीति से आज आप इनके जीवनों में कार्य करें। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने ब्लेस किया परमेश्वर। विशेष रूप से प्रभु आज दिन भर में जो भी गुनाह गलती प्रभु आपके लोगों से हुई है प्रभु, उन्हें आपके आगे रखते और कहते प्रभु हर एक के गुनाहों को आप माफ करें पिता, हम सब के गुनाहों को आप माफ करें प्रभु। मौका दे के हर एक जन मन फिरा कर प्रभु तेरे राज्य की ओर बढ़े मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और अपनी गलतियों को पिता दूर छोड़कर प्रभु तेरी ओर, तेरे निकट ये बढ़ सके प्यारे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यदि आज प्रभु आपके लोग संकट में है, प्रॉब्लम्स में है पिता, चारों तरफ वो मुसीबत और समस्याओं से घिरे हैं पिता, कोई भी उपाय, कोई भी रास्ता प्रभु जब इन्हें नजर नहीं आ रहा है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु आज की शाम में हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते पिता जिन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु। जिस प्रकार हमने वचन देखा कि जब मुर्गी के बच्चे प्रभु संकट को देखते हैं प्रभु, तो वो अपने माँ के पंखों तले आ जाते हैं, उसकी शरण में आ जाते हैं। उसी प्रकार प्रभु वचन भी कहता है कि परमेश्वर हम सब तेरे शरणागत हैं। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि जितनों ने तुझ पर विश्वास किया प्रभु वो सब तेरे शरणागत है प्रभु। और इस समय प्रभु जब ये समस्या में है, संकट में है पिता, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में है मेरे खुदावन, तो प्रभु हर एक जन प्रभु तेरे शरण में आने पाए प्रभु, ताकि प्रभु जी वो तेरी शरण में प्रभु सुरक्षा पाए प्रभु, छुटकारा पाए प्रभु, चंगाई पाए प्रभु, इंतजाम पाए प्रभु, उपाय पाए प्रभु जी, रास्ता पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों को मार्गदर्शन करता है, उन्हें सुरक्षित करता है पिता। हर एक संकट से प्रभु तू अपने लोगों को बचाता है प्रभु। इस समय प्रभु जी आप इनके परिवार को हर एक संकट से बचाएं, इनके बच्चों को हर एक संकट से बचाएं, इनके पर्सनल लाइफ को हर एक संकट से बचाएं परमेश्वर प्रभु। हर प्रकार की जो दुष्ट की योजनाएं हैं, उसके कार्य हैं प्रभु, इनके परिवार, इनके बच्चों के जीवन से, इनके बिजनेस से, इनके पर्सनल लाइफ से निकल कर चली जाए प्रभु। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं इनके जीवनों से निकल कर चली जाएं प्रभु। इसी समय प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे और इन्हें अपने पंखों तले सुरक्षित करें मेरे प्रभु जी। आज की शाम में प्रभु जितने भाई बहनों ने अपनी विनतियों को प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से आपके आगे रखा है प्रभु, आप उनके परिवारों में सुख शांति दे, आप उनके पर्सनल लाइफ में कार्य करें, आप उनके जॉब के क्षेत्र में कार्य करें, आप इनके बच्चों के लाइफ में कार्य करें, आप इनके अन्य क्षेत्रों में कार्य करें प्रभु। जहां कहीं ये समस्या में है और परेशानी और दुख में है, वहां प्रभु
आप इन्हें छुटकारा दें और ये तेरी शरण लेने पाए और ये छुटकारा पाए और तुझ में सुरक्षित रहने पाए पिता। यदि इन्हें डर है प्रभु किसी गलत बात का परमेश्वर पिता, इन्हें डर है प्रभु कहीं कोई हानि ना हो जाए, किसी प्रकार का नुकसान ना हो जाए, तो प्रभु इस सारे डर को आप दूर करें, क्योंकि ये तेरी शरण में है और तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा। मेरे परमेश्वर आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे, जो भी बुरा सपना देखते हैं, जिन्हें नींद रात में नहीं आती है प्रभु, जो बार बार प्रभु नींद में प्रभु जी बुरे सपनों को देखकर बार बार उनकी नींद टूटती है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो इस सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाए, सुकून भरी नींद प्रभु अपने लोगों को दे। कल का दिन ये तेरे साथ में देखे और तेरी महिमा बारंबार करते रहे प्रभु। जितने भाई बहन आपके राज्य में बोया है प्रभु, उन्हें आप फलवंत करे, बढ़ाएं, भरपूरी बहुत आयत उनके जीवन में रहे। और प्रभु जितने लोग आज कर्ज में हैं, उन्हें कर्ज से बाहर निकालें, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकालें और आप उनके जीवन में भरपूरी दें। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं, उन्हें आप आशीष दें पिता। धन्यवाद पिता। हर एक जन प्रभु आत्मा में बढ़ रहा है पिता, आपके आत्मा में बढ़ रहा है पिता परमेश्वर। वचन को सुनकर आत्मा का भोजन जब उन्हें मिल रहा है पिता, तो हर एक जन प्रभु आत्मा में बढ़ रहे हैं मेरे पिता। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद, क्योंकि तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। धन्यवाद पिता हर एक प्रार्थना विनती के लिए कि तूने उत्तर हाँ आमीन में दिया, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।